हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। ये आपकी बहुत अच्छी गई होगी। प्यारी प्यारी आप कहानियां सुन रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था वो विंग से अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। विंग वेंजिंग से बात करता है। वेंजिंग, तुम जानती हो आज मैं विबो को मिलके बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ। वेंजिंग कहती है ऐसा क्यों यार, लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते? विंग कहता है हाँ वेंजिंग, तुम बहुत मायने रखती हो और वो लोग जो मेरे साथ है वो सब बहुत मायने रखते हैं मेरी जिंदगी में। जब भी मैं उन सबको छूता हूँ मुझे पेन महसूस होता है और उस पेन के साथ मुझे हर वक्त जीना पड़ता है। मैं चाहता हूँ अपने नियर डियर वन को टच करूँ, उन्हें अपने गले से लगा दूँ, पर इन सब के साथ मुझे पेन फील करना पड़ता है। इसे मैं दिल से महसूस करना चाहता हूँ, उसके साथ मुझे पेन भी फील करना पड़ता है। ज्यादा देर उनको टच नहीं कर पाता, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कर्ज है। वेंचिंग कहती है विंग, ये तो बात सच कही तुमने। मैं जब भी तुम्हें हैंडशेक करती हूँ, पकड़ती हूँ, मुझे स्टार्ट हो जाती है ये फीलिंग आती, तुम्हें मेरे टच करने से पेन हो रहा होगा। मैं तुरंत अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर से हटा लेती हूँ। मैंने वर्ल्ड की सारी चीजें पढ़ ली पर कहीं भी इसका इलाज मुझे समझ नहीं आया। विंग, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हारे पास भी कोई एक ऐसा इंसान आया है जिसे तुम विदाउट पेन टच कर सकते हो। विंग कहता है ये बात तो तुमने सच कही, पर एक अनफॉर्चुनेट और है मेरे साथ। देखो मेरी कैसी किस्मत है, जब से मैं इसे मिला हूँ तब से मुझे कुछ भी याद नहीं कि कोई भी मेमोरी मेरे पास नहीं। इसे कैसे मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बट पता नहीं क्यों वो जो कह रहा है मुझे विश्वास करने का दिल कर रहा है। मैं उसे देख भी नहीं पाया पर फिर भी मुझे उस पर विश्वास हो रहा है। पेंटिंग कहती है मुझे भी वो ठीक लगा। जब तक अच्छी तरह से पता ना हो किसी पर फेथ नहीं कर सकते। किंग, तुम तो सब पे फेथ कर लेते हो, तुम इतने पोलाइट हो, अच्छे हो, पर मैं ये चाहूंगी कि तुम इस पर बहुत सोच समझ के भरोसा करना, क्योंकि इसने अभी तक तुम्हें चेहरा भी नहीं दिखाया। विंग कहता है कोई बात नहीं, उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। वैसे भी वेंचिंग, चेहरे देखने से क्या फर्क पड़ता है? लोग जब भी किसी को परेशानी में देखते हैं तो भाग जाते हैं। वो मुझे उठाकर यहाँ लेकर आया और तुम बता रही हो कि तब से वो मेरी केयर कर रहा है, ये मेरे लिए मायने रखता है। वेंचिंग कहती है हाँ ये सही है, जब से वो तुम्हें लेकर आया है से वो कहीं भी नहीं गया, कुछ नहीं किया उसने, न खाया न पिया, तो तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। उसकी बेचैनी तो मैंने महसूस की है, वो कुछ डिफरेंट है, इसी वजह से मैं तुम्हें कह रही थी कि सावधान भी रहना उसके साथ। किंग कहता है ये तो बात तुमने सही कही कि मैं परेशान रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी पर इतना भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, पर पता नहीं क्यों उस पर भरोसा करने को दिल कर रहा है। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में मैंने अपने लिए पैशन देखा है, वो कितना मेरे लिए बेचैन है। कहता है वेंचिंग, कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी घर से आया हो। वेंचिंग कहती है विंग, मैंने तुम्हारी ये हालत देखी तो मैं परेशान हो गई थी। मैं घर पर उस वक्त फोन करना भूल ही गई, बस तुम्हें क्योर करना मेरी प्रायोरिटी थी। फिर मैंने नर्स को बोल दिया है कि वो विंग पर घर पे इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो वहाँ से लोग आते ही होंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है कि सूर्य की रोशनी को देख के चक्कर आना, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं इस बात को एक्सप्लेन कैसे करूंगी उन लोगों के सामने, उन्हें कैसे बताऊंगी कि कोई कर्स है। अभी गेट पे नॉक होता है, इनके फादर, मदर, सीजे, रिंचा तीनों ही उस कमरे में एंटर होते हैं। पूछते हैं विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुमने वहीं से मुझे फोन क्यों नहीं किया, कौन था जो तुम्हें लेकर आया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो गई थी? वेंचिंग कहती है घबराने वाली बात नहीं, मुझे लगता है इसे डिहाइड्रेशन हो गया था जिसकी वजह से ये फेंट होकर गिर गया। चजांग कहते हैं ये सुबह शाम पानी में रहने वाला, इसे डिहाइड्रेशन कैसे हो सकती है? तो ये अपनी डाइट को भी सही मैनेज करता है। वेंचिंग कहती है शायद अपने सीजे के मैरिज के उपलक्ष्य में भूल गया हो अपनी केयर करनी, और एक्सरसाइज तो इतनी ही करता है, डिहाइड्रेशन होना स्वाभाविक है। हालांकि अब वो ठीक है, बट उसे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में मैं रखूंगी। जांग कहते हैं कुछ सीरियस तो नहीं है? जी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। यू कहती है विंग तुम्हें क्या हो गया, तुमने अपना ख्याल कैसे नहीं रखा, अरे फिर से स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? पंचा कहता है ये कहाँ खुद की केयर करने वाला, अगर सीजे ना हो तो इसका केयर तो ये खुद की बिल्कुल नहीं करता, सीजे ही तो इसका ख्याल रखती है। अब देखो मस्ती करता रहता है, हंस के सारी बात टाल देता है। आप सबने इसे सेट पर भी तो चढ़ा रखा है, किसी की बात भी तो नहीं सुनता।
विंग अपनी नजरें झुकाता है और स्माइल कर देता है। लोगों को हंसी आ जाती है। जांग कहते हैं, तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जी, आप बेहतर से बेहतर इसका इलाज कीजिए कि आगे से ऐसी कोई भी दिक्कत इसके साथ ना हो। तुम वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े स्विमर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते अपने साथ, तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। मैं जानता हूँ तुम किसी काम के लिए परेशान थे, बट तुम अपने आप को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी लाइफ तुमसे जुड़ी हुई है, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है जो तुम्हें प्यार करती है। अपनी लाइफ से रिस्क नहीं ले सकते। तुरंत अपने सर पे फिंगर लगा के कहता है, आई प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। से भी मॉम और सीजे मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे कुछ हो भी कैसे सकता है। अगली कहती है, ये गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, मैं भी अपने एंगेजमेंट में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। किंग कहता है, नहीं सीजे, आप तो हमेशा से मेरा ख्याल रखती हो, पर मेरा भी फर्ज बनता है अपना ख्याल रखना, कहीं ना कहीं मुझसे ही चूक हुई है। यू कहती है, नहीं, चूक तो मुझसे हुई है, मैंने विंग का ख्याल नहीं रखा। जांगली उसकी इतनी परवाह करती है कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं उसका ख्याल रखने की। अब उसकी शादी होने वाली है, उसकी एंगेजमेंट है, तो मैं इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकती। अब मैं खुद से ही इसका ख्याल रखूंगी। विंग कहता है, मॉम आप परेशान मत हो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मिसेस यू कहती है, नहीं विंग, मैं आगे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। विंग डर जाता है, कहता है, अगर आपने मुझे ख्याल रखा तब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा। वही मन में सोचता है, आप सच में मुझे बहुत प्यार करती हो, पर आप इतनी स्ट्रिक्ट हो, आपने अगर मेरा इतना ख्याल रखा तो मैं तो कहीं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठहरा मस्त मौला, आप इतनी स्ट्रिक्ट मुझे बेहतर तो बना दोगी, पर मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, मैं मस्ती कब करूँगा। उमा ये सारी बातें सोच सोच के अंदर से डरा हुआ था। चांग कहता है, मॉम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रहूँगा इसके साथ, और इस बेवकूफ़ ने अगर कुछ भी गलती की तो हंटर है ना मेरे पास, बिल्कुल चिंता मत करो। यू कहती हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ना कि हंटर की। जंजा कहता है, वो तो मैंने यूं ही कह दिया, ये मेरा भाई नहीं दोस्त भी तो है, मैं इसका ख्याल अच्छी तरह रखूंगा, वैसे भी आप इसके पीछे पीछे कहाँ तक घूमोगी। मिसेस क्यों कहती हैं, हाँ ये तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी घर पर बदनो मैं इसका केयर कर ही सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म भी कर सकती हूँ इसके रूटीन्स की। जंजा कहता है, हाँ आप चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, आप भी मुझे बताती रहना उसके साथ क्या करना है, आपके तो ये फोन पर ही सारा काम कर लेगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। और सभी हंसने लग जाते हैं। जो कहता है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही से तो डरता है, हालांकि आप उससे बहुत प्यार करती हो। किंग कहता है, हाँ मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, वो मुझे छोटा बच्चा कभी कभार समझ लेती है। मिसेस यू कहती हैं, तुम्हारा क्या मतलब, तुम अब भी मेरे लिए छोटे बच्चे ही हो, चाहे दुनिया के लिए तुम जो भी हो, पर मेरे लिए अभी भी तुम मेरे बच्चे ही हो, तो मेरा ख्याल करना तो बनता है। तुम क्या चाहते हो मैं ये भी ना करूँ अपने बच्चों के लिए। पिंक कहता है, सॉरी मॉम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मिस्टर जान कहते हैं, अब तुम नाराज मत हो मेरी जान, पिंक को हमें आराम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। सिस्टर आके कहती है, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुका है तो आप सबको जाना होगा। अंगली कहती है, मैं यही रहूंगी, आप सब जाइए। यू कहती है, पर मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ विंग के साथ, उसे केयर की जरूरत है, तुम उसकी केयर नहीं कर पाओगी इतनी सही तरीके से। मिस्टर जांग कहते हैं, मेरी जान तुम चिंता मत करो, चांगली उसे तुम्हारी तरह ही प्यार करती है, तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं, इसे तुम्हें भी केयर की जरूरत है, तुम्हारा केयर मैं कर लूंगा, चांगली अपने भाई की केयर कर लेगी। विंग भी कहता है, हाँ मॉम, आपको भी केयर करने की जरूरत है, आप भी तो ठीक नहीं रहते हो, जाओ घर पे रेस्ट करो और मैं यहाँ रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जंगचा, मिस्टर जांग, मिसेस यू वहाँ से चली जाती हैं, जांगली वहीं रुक जाती है। जांगली कहती है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लेकर आती हूँ, शायद अपने सीजे के मैरिज के उपलक्ष्य में। सीजे आप परेशान ना हो, बेंचिंग है मेरी केयर करने के लिए। वो कहती है कि नहीं तुम वेट करो, मैं लोटस सूप लेकर आती हूँ। लोटस सूप लेने चली जाती है, जब उधर से आती है तो जिन जिशवेन उसके साथ रहता है, आराम से बैठती है, उसे लोटस सूप पिलाती है। जिनजुशन आकर के वीन को ग्रीट करता है, वो उसको ग्रीट करता है। जुशन जानता था वीन उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो बेड के बगल में खड़ा हो जाता है, उसे देखता रहता है और पूछता है, वीन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वीन थोड़ा नाराजगी भरे शब्द में बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अमूली वीन की बातों को समझती थी, उससे प्यार से लोटस सूप पिलाने लगती है। वीन लेटा लेटा आराम से पीने लगता है।
विंग पूछता है, कहाँ से लोटस सूप बना कर ले आई? जांगली कहती है, मुझे पता है तुम्हें लोटस सूप पसंद है, तो मैं कहीं से भी बनवा के ला सकती हूँ। जिनजुशियन ने मुझे इसमें हेल्प किया है। एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ हमने लोटस सूप के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट की और वहीं से बनवा कर लेकर आ रही हूँ। विंग कहता है, सीजे आप कितना परेशान होती हो मेरे लिए, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत पसंद करती हो। वेंची कहती है, तुम मेरे छोटे भाई जो हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है, सीजे आप परेशान मत हो, सब चीजें तो चलती रहती हैं। छोटा सा डिहाइड्रेशन था, अब सब ठीक है। मुझे ये बताओ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? जिनजुशियन कहता है, 3 दिन से इतने सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, वोटर्स के साथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, की वजह से वो परेशान है और सही तरीके से सो नहीं पाई। कहता है, दीदी ऐसा क्यों? 3 दिन से आप इतनी परेशान क्यों हो? जिंग ने बता दिया था इनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसलिए जांगली उसके एंगेजमेंट और शादी के बारे में कुछ नहीं बताती है। कहती है, जिनजुशियन के फादर ने मुझे अपनी बिजनेस में पार्टनरशिप दे दी है, इसकी वजह से मैं ढेर सारे पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बिजी थी, सही तरीके से सो नहीं पाई, पर मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो विंग। जे अब क्या करती रहती हो? शेन की तरफ देखकर कहता है, इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं है, आप जब भी इसके साथ रहती हो हमेशा परेशान ही रहती हो। जिनजुशियन भी सब कुछ जानता था, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता, बस सर नीचे कर लेता है। वेंचिंग आ जाती है, कहती है, तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना सीजे ने 3 दिन से आराम नहीं किया है, कि आंखें ठीक नहीं है, पूरी लाल हो रही हैं। सीजे को देखो, वो ठीक तो है। जिंग आती है, जांगली को चेकअप करती है, वो बताती है कि जांगली की थोड़ी सी हरासमेंट फीलिंग आ रही है, इस वजह से वो परेशान है। कहता है, सीजे आप जाओ रेस्ट करो, आपको अगर कुछ होगा मैं पागल ही हो जाऊंगा, आपसे ज्यादा तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा, तो प्लीज जाके रेस्ट करो। जांगली कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारी टेक केयर कौन करेगा? जिंग कहती है, आप चिंता मत करो, मैं इसकी टेक केयर करूंगी, ये मेरा सिर्फ पेशेंट नहीं दोस्त भी तो है, मैं आज रात ड्यूटी पर ही हूँ और पूरी रात इसके साथ ही रहूंगी, आप चिंता मत करो, आप जाके रेस्ट करो। विंग कहता है, सीजे आप जाओ रो विंग कहता है, सीजे आप प्लीज परेशान मत हो, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, सारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, वेंचिंग है, आप क्यों परेशान हो रही हो, जाओ रेस्ट करो, यहाँ मुझे करना भी क्या है, सोना ही तो है। जिनजुशियन की तरफ घूम कर कहता है, तुम मेरी सीजे का सही से ख्याल रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जिनजुशियन कुछ नहीं कहता है और कहता है, ठीक है, मैं उसे ले जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखूंगा, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये जांगली की जान तो तुम में बसती है, तुम्हें कुछ होगा तो वो कहीं भी नहीं रुकेगी। विंग मुस्कुरा कर कहता है, ये तो तुमने सही कहा, वो मुझसे हद से ज्यादा प्यार करती है और सबसे ज्यादा प्यार करती है। जांगली मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरती है। विंग, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बात मानकर मैं जा रही हूँ। उसके पास से हटती है और विंचिंग के पास आके कहती है, विंचिंग तुम इसका ख्याल रखना, तुम मेरी ही नहीं उसकी भी दोस्त हो, मुझे पता है तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी। विंग तो जिद्दी है, अपने हिसाब का करता है, पर मैं जानती हूँ कि तुम उसे कंट्रोल में रख सकती हो। विंग हाँ कहता है, विंचिंग भी हाँ कहती है। जिनजुशियन और जांगली वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता है, मैं तो डर ही गया था। वेंचिंग कहती है, वो क्यों? मॉम यहाँ रुकने के लिए कह रही थी, मैं तो पागल ही हो जाता, उनके साथ मुझे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते। वेंचिंग कहती है, हाँ वही लेडी है जो तुम्हें सुधार करके रख सकती है, नहीं तो तुम किसी के काबू में नहीं आते हो। विंग मुस्कुरा देता है। विंग कहता है, मैं क्या करूँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सीजे आप परेशान ना हो, वेंचिंग है मेरी हो जाता, मुझे हॉस्पिटल का खाना खाना पड़ता, हॉस्पिटल के ही सूप पीने पड़ते, और अगले 1 महीने के लिए मेरा आना जाना सब कुछ बंद हो जाता। बताओ मैं क्या करूं? डरूंगा नहीं तो क्या करूंगा? वेंचिंग हंसने लग जाती है। विंग, तुम भी ना, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। विंग कहता है, ये तो सही कहा तुमने, वो कुछ ज्यादा ही हालत खराब कर देती है, बताओ मैं क्या करूं? विंग, अभी तक वीवो नहीं आया, वो कहाँ है? वेंचिंग कहती है, मुझे भी नहीं पता, उसका तो कोई कॉल भी नहीं आया था। विंग कहता है, मैं उसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि उसे टच करने से मुझे पेन क्यों नहीं होता, बल्कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। जिस जगह टच करने से हार्ड फील होता है, जब वो टच करता है मुझे ठंडा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है। जिंग कहती है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। विंग उसकी आंखों को याद करने लग जाता है। उसने कहा था मैं रात को आऊंगा, जब मैं याद करूंगा तो वो पहुंच जाऊंगा।
भी वांग जी उसके सामने आ जाता है। विंग कहता है तुम आ गए वीवो। वांग जी कहता है हाँ मैं आ गया, मैंने कहा था ना तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। मुस्कुरा देता है। वेंचिंग कहती है ये तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ वर्क है, जाना पड़ेगा। जी उसके पैरों के पास खड़ा था। चिंग वहां से चली जाती है ये कहकर। कहता है वीवो तुम मेरे पास आके यहाँ बैठो। जी उसके बेड के करीब आके बैठता है। कहता है तुम मेरे पास बैठो ना। जी उसके जस्ट बगल में जाके बैठ जाता है। इंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है भाई से मिल लिए, उन्होंने क्या कहा। वांग जी अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। आगे की स्टोरी में हम कल मिलते हैं। रेगुलरली कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाती रहूं। सभी की रिक्वेस्ट होती है, तो मैंने बताया था एग्जाम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब एग्जाम ओवर हो गया है, नाउ आई विल कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस। आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। बाय, सायोनारा। फिर उसे